हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज आपको मैंने मार्किंग सारी कर रखी है, उसके ऊपर ही आपको मैं पूरा वेस्ट कोट बनाना सिखाती हूँ। किस तरीके से सिखाएंगे। ये वेस्ट कोट है लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंस है आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेस्ट कोट की जितने भी आपको लंबा सिलना है, वैसे ही कमर तक की लंबाई तक सिला जाता है, तो उतना हमें निशान लगा लेना है। हमारा टोटल निशान आएगा 7 या 18 इंच पे हमने निशान लगाया फ्रंट में। फ्रंट और बैक पार्ट मैंने दोनों साथ में रखे हैं। आप अपनी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग ये कपड़ा कट करके रखेंगे। किस तरीके से आप देखिए, जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका 4th पार्ट करेंगे, उसमें 1.5 इंच की लूजिंग देने के बाद 1 इंच की मार्जिन रखेंगे। ठीक है, उतना हमें कपड़ा ले लेना है बैक साइड का। तो मैंने लिया है यहाँ पे 11 इंच कपड़ा, क्योंकि मेरा चेस्ट साइज यहाँ पे मैं टीनेज गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो चेस्ट साइज यहाँ पे कम है, तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ। चेस्ट साइज यहाँ पे 31। ठीक है, तो मैंने चेस्ट साइज का 4th पार्ट किया, उसमें 1.5 इंच लूजिंग रखी है और 1 इंच का मार्जिन दिया है। उतना आप कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। तो पहले ये बैक पार्ट है और उसके बाद ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट और बैक एक साथ रख लेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट जो होगा बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा में हमें लेना है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। जितनी भी आपकी लेंथ है, मेरी लेंथ यहाँ पे 17 या 18 इंच है, उतनी ले लेनी है। फ्रंट जो पार्ट होगा वो 3 इंच, 2.5 से 3 इंच तक आप एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये मैं टीनेज का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच समथिंग लिया है। आपका चेस्ट साइज ज्यादा है, आपका एज ज्यादा है, तो आप 3 या 3.5 इंच फ्रंट पार्ट एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर पे निशान लगाएंगे। जितना भी आपका शोल्डर है उतना शोल्डर लेंगे। यहाँ पे मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो मैंने टोटल इसको 14 इंच लिया है और हाफ किया 7 इंच पे आया है। अब हमें क्या करना है, उसका जितना आपका शोल्डर है उसमें से 1 इंच कम करते हुए हमें आर्म होल लेना है। तो मेरा आर्म होल आया है यहाँ पे 6 इंच पे। ठीक है, और हमने इस लाइन को सीधा कर दिया है। अब हमें नेक पॉइंट लगाना है। नेक लिया है मैंने यहाँ पे 3 इंच पे। बैक नेक, क्योंकि ये बैक साइड है, बैक और फ्रंट में एक साथ समझाऊंगी आपको। बैक साइड है, बैक हमें सिर्फ 1 इंच पे लेना है। इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगाना है और ऐसे है। फ्रंट नेक लेना है हमें 7 इंच, क्योंकि ये कम है तो मैंने 6.5 पे ले लिया। आप 7 पे ले सकते हैं और भी ज्यादा ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो 7 ठीक होता है, परफेक्ट। तो 7 इंच पे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंच डाउन कर लेना है। शोल्डर को हम 1 इंच डाउन करेंगे सभी साइज में। उसके बाद हमें बैक की कटिंग करने के लिए यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरीके से इसका राउंड कर देना है बैक कटिंग में। फ्रंट कटिंग करने के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है, 1/2 इंच पे ये अंदर की साइड, और उसके बाद उसकी गहराई देनी है। तो समथिंग ये 1 इंच पे आएगा। तो बैक की गहराई देनी है 1.5 इंच पे, फ्रंट की गहराई देनी है 1 इंच पे। ठीक है, अब चेस्ट के कितने पे लेंगे, चेस्ट मैंने बताया जो भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट किया। यहाँ पे 31 चेस्ट है, तो मैंने इसका 4th पार्ट किया, तो आया 7.75। उसमें प्लस किया 1.5 और लूजिंग दी है 1 इंच। आपका जो भी चेस्ट है साइज है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद वेस्ट पे निशान लगाएंगे। वेस्ट है 12 या 13 पे आएगी, मैंने 12 इंच पे लिया है। तो वेस्ट में भी वही है, 4th पार्ट करके आप 1.5 इंच लूजिंग देंगे और 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे हमें सेम लेना है, जितना हमें चेस्ट में लेना है उतना ही हमें नीचे लेना है। उसके बाद अब जो फ्रंट पार्ट आएगा, फ्रंट पार्ट में क्या करना है हमें, ये जो हम डाट डालते हैं इसी के नीचे जस्ट
समथिंग ये डाल दी हमने 3.5 इंच पे। यहाँ से भी 3.5 इंच पे ले लेंगे, एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल में निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये मार्जिन छोड़ते हुए ये 1 इंच का मार्जिन यहाँ से छोड़ देंगे और उसके बाद ये इस तरीके से ट्रायंगल में निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा वेस्ट कोट रेडी हो गया है। डार्ट होगा आपका जो भी बस पॉइंट होगा ना, उससे 1 इंच नीचे ले लेना है। बस पॉइंट से 1 इंच नीचे, जैसे 9 इंच पे बस पॉइंट था तो मैंने 10 इंच पे ले लिया, ठीक है। 1 इंच नीचे लेके और इसको हाफ इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये मेरी डार्ट बन जाएगी। तो 1 इंच यहाँ से चला जाएगा, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमें ये आप फिटिंग का चाहे तो फिटिंग का कर सकते हो, नहीं चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और लूज कर सकते हो, कमर साइज, ठीक है। और इसको हम कट कर लेंगे। अब हम वेस्ट कोट के अस्तर की कटिंग भी सेम कर लेंगे और दोनों को शोल्डर से ज्वाइन करेंगे। शोल्डर से ज्वाइन करने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से नेक पे, फ्रंट में, नीचे और शोल्डर और आर्म होल पे, साइड पे, सब पे सिलाई लगा देंगे। सिर्फ इसको साइड से हम दोनों साइड से छोड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको साइड से हाथ डालते हुए और नीचे से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके कॉर्नर्स को अच्छे से हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब हम डार्ट पॉइंट पे निशान लगाएंगे और डार्ट डाल देंगे दोनों साइड में। आप चाहें तो इसको पहले भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे, उसके अंदर हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से लेस को रख के पहले लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद दूसरा कपड़ा रखते हुए उसे नीचे से उसी सिलाई के ऊपर फिरा देंगे। इस तरीके से हमारा वेस्ट कोट रेडी हो जाएगा। अब ऊपर से हमें नेक से सिलाई चलाते हुए और ऊपर से इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से कॉलर्स को अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमारा वेस्ट कोट रेडी हो गया है। साइड फिटिंग लगा लेंगे और इस तरीके से कोट हमारा रेडी हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।